विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सब मान्यताओं का खेल है, मान्यताओं की जेल है। अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। समझ अपने आप में पूर्ण है। जो समझने को तैयार हैं, सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं।
पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इसलिए कहा गया सब मान्यताओं का खेल है, मान्यताओं की जेल है। अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। समझ अपने आप में पूर्ण है। जो समझने को तैयार हैं उनको इशारा किया जाता है, उनको सीधे बताया जाता है। लोग सीधा सुनना नहीं चाहेंगे तो बहुत सारी तैयारी करवा के, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा है अध्यात्म पर, सुना है, अध्यात्म में साधनाएं की है, अलग अलग साधनाओं का अपना अपना महत्व रहा है, सभी के लाभ हैं, मगर जो लाभ और हानि से ऊपर ले जाए, तेज लाभ दोनों से परे ले जाए, उस लाभ को प्राप्त करना है। आप ब्यूटी पार्लर जाओगे तो उधर भी लाभ मिलेगा, ज़्यादा फ्रेश होकर आओगे, मसाज होगी, ज़्यादा स्मार्ट लगोगे, लाभ तो है, मगर क्या वो लक्ष्य था? वो लक्ष्य नहीं था। आप बाजार में गए हो साबुन खरीदने और सामने वाले ने कहा इस पर कुछ भी फ्री नहीं है, तुम क्या करो, साबुन की जगह पर कोई और चीज़ थमा देता है। वो कहता है ये डस्टर लेकर जाओ, इस पर ये कंघा फ्री है, कोम्ब फ्री है। अब वो फ्री मिल रहा है, उसकी लालच में आप डस्टर लेकर आए तो वो साबुन का काम नहीं करेगा। डस्टर रगड़ते रहोगे अपने आप पर, मगर साबुन का लाभ नहीं मिलेगा, मैल दूर नहीं होगी। डस्टर का भी उपयोग है, डस्टर बुरा नहीं है, मगर डस्टर का उपयोग बोर्ड साफ करने के लिए है। तो अपने मन की मैल साफ करनी है तो उसके लिए जो चीज़ हमें सुननी है, सीखनी है, मनन करना है, वो लेने हम जाते हैं, वही मिले। कहीं हम सत्य के नाम पर कुछ और चीज़ लेकर आए जो भी उपयोगी है, मगर वह अगर लक्ष्य नहीं है तो ये खबरदारी हर एक को रखनी है, विशेष करके उन लोगों को जो सत्य का लक्ष्य लेकर ही जी रहे हैं। सत्य तो सभी को चाहिए, मगर कुछ लोगों के अंदर इतनी तीव्रता होती है, वो हर जगह जाते हैं कहीं हमें सत्य मिले। उनके लिए ये बताया जाता है कि मान्यताओं का पर्दा है, आप पहले से ही आज़ाद हो। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि आपको कोई भी आज़ाद नहीं कर सकता, आपको कोई भी आज़ाद नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहले से आज़ाद हो। जो पहले से आज़ाद है उसको कौन आज़ाद करेगा? तो सिर्फ उसकी मान्यता हटानी है। जीवन दर्शन यही है। क्या है कि धारणाएं हैं, भ्रम है, अनुमान है, इन अनुमानों को, धारणाओं को हटाना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।